मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेंगे। पहले औरैया जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे, अफसरों के साथ भी बैठक करेंगे। औरैया के बाद सीएम योगी इटावा जाएंगे, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आपको बता दें कि हालात का जायजा लेंगे, बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। पहले औरैया जाएंगे, बाढ़ प्रभावित लोगों से भी वहां पर मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है। और अब हम आपको बाढ़ग्रस्त इलाकों की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाराणसी, प्रयागराज, इटावा, हमीरपुर, भदोई, सोनभद्र की ये तस्वीरें हैं। यूपी के करीब 25 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। नदियों के किनारे शहरों से तटीय इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। सड़कें तालाब बन गई हैं, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ का प्रकोप केवल शहरों तक सीमित नहीं है, प्रदेश के सैकड़ों गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इसके चलते फसलों को काफी नुकसान हुआ है और कई लोगों को पलायन के लिए भी मजबूर होना पड़ा है। तो ये 6 जगहों की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। गंगा खतरे के निशान से ऊपर है। वाराणसी, प्रयागराज, इटावा, हमीरपुर, भदोई और सोनभद्र की तस्वीरें हैं। उफनाई नदियों की वजह से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कहीं मकान डूबा हुआ है तो कहीं सड़कों पर नाव चल रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। यूपी में नदियां उफान पर हैं। नदियों के उफान की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। तस्वीरें प्रयागराज की हैं। गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी हैं। प्रयागराज के कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है, जिससे लगातार लोग इन इलाकों से पलायन को मजबूर हैं। प्रयागराज के छोटा बघाड़ा और सलोरी इलाके में बीते 4 दिनों से लगातार जलभराव की समस्या बनी हुई है। इस इलाके के सैकड़ों मकान एक मंजिल तक पानी में डूब चुके हैं। कई परिवार अपने घरों को बंद करके सुरक्षित स्थानों पर या बाढ़ राहत शिविरों में जा चुके हैं। वहीं कई लोग अभी भी ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर जाने के बाद पहली मंजिल पर शरण लिए हुए हैं। वो समस्या यही है कि तमाम लोग इसलिए भी घर खाली नहीं कर रहे हैं, ताला बंद कर वो कुछ लोग गए हैं, लेकिन कुछ लोग अपने ऊपरी मंजिल पर इसलिए मौजूद हैं कि कहीं इस समय बाढ़ के समय उनके घरों में चोरी न हो जाए, क्योंकि बाढ़ के समय चोरियों का भी एक खतरा बड़ा बना रहता है। इसलिए भी लोग अपने घरों में उसकी रखवाली के लिए ऊपरी मंजिल पर बने हुए हैं। और अभी जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है सिंचाई विभाग की ओर से, उससे ये पता चल रहा है कि जो पानी आ रहा है धवलपुर राजस्थान के बैराज से छोड़ा गया है, वो 18 लाख क्यूसेक से ज़्यादा का पानी छोड़ा गया है। वो अभी आ सकता है और उसके बाद डेंजर लेवल को पार कर सकता है। वाराणसी में भी गंगा उफान पर है। कई इलाकों में गंगा का पानी आने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। हालात का जायजा लेने के लिए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह वाराणसी पहुंचे और कई इलाकों में जाकर जायजा लिया। इसके बाद मंत्री जी बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात करने पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। जिला प्रशासन ने जितनी सक्रियता के साथ काम किया है, एक एक व्यक्ति की चिंता की है और मैं यहाँ पर राहत शिविर में खड़ा हूँ। लोगों के रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था किया है। हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी पूरी तरीके से लगी हुई है। हर तरीके की जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं जनता जनार्दन के लिए पूरी तरीके से सरकार मुस्तैद है और किसी प्रकार का किसी को कोई संकट ना होने पाए, इसी के लिए आज मुख्यमंत्री जी ने कहा था। मैं भी यहाँ पर आया हूँ, एक एक व्यवस्था को मैं देख रहा हूँ और यहाँ से जाकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं रिपोर्ट करूँगा। ये तस्वीरें उन्नाव की है। उन्नाव में गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। हालात ये है कि जानवरों के लिए भी चारा नहीं मिल पा रहा। तो कम से कम नहीं तो करीब 30-35 घर डूबे हुए हैं। हमारे क्षेत्र मोहल्ला गोताखोर मोहम्मद नगर में चंपापुरवा से लेकर के गंगनी खेड़ा तक पे पानी भरा हुआ है। खाने पीने में बहुत सारी दिक्कतें। अब यहाँ से कैसे लेकर आएँ, किस तरह से जाएँ, तो काम नहीं होगा तो खाने पीने की दिक्कतें तो अपनी बात हो ही जानी है। काम से क्या सहायता चाहते हैं कि इस पानी को किस तरह से रोका जाए और खाने के लिए चीज़ें मुहैया कराई जाएँ। खाद्यान्न किट है, जो नाविकों की व्यवस्था कराना है, जो हमारे शिफ्टिंग होना है, ऐसे घरों को चिन्हित कर लिया गया है एवं कोविड के सारे प्रोटोकॉलों के तहत व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई गई। मौसम को देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी कुछ और दिनों तक हालात इसी तरह बने रहेंगे। जरूरत है कि प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आई बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार
बिगड़ते हालात के बाद कई जिलों में राहत बचाव के लिए वायुसेना की भी मदद लेनी पड़ी है। उफनाती घाघरा के रौद्र रूप का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। पानी का तेज बहाव सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। जमीन लगातार कट रही है। गोंडा में भी पानी तबाही का सबब बना हुआ है। गोंडा में उफनाती घाघरा नदी के गुस्से का शिकार एली माझा प्राइमरी स्कूल भी हो गया। देखते ही देखते स्कूल की पूरी बिल्डिंग नदी में समा गई। हमारे पीछे जो पीपल का पेड़ नदी में समाहित दिख रहा है, उसी पर स्कूल था, प्राइमरी पाठशाला एली माझा, वो एकदम नदी में समाहित हो गया है। तबाही की तस्वीरें बता रही हैं। भगवान भोलेनाथ की काशी में भी नदियां कहर बरपा रही हैं। वाराणसी में गंगा और वरुणा का जल स्तर बढ़ने के बाद हालात बिगड़ गए हैं। घाट इलाकों में बाढ़ का पानी कॉलोनियों के अंदर आ गया है। बाढ़ से परेशान लोग पलायन करने को मजबूर हैं। गंगा का गुस्सा आगे और कितना बढ़ेगा, ये सोच सोचकर ही लोग परेशान हैं। बिगड़ते हालात के बाद सरकार के जल शक्ति मंत्री ने वाराणसी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। बाद में वो जमीन पर भी उतरे और उन इलाकों का जायजा लिया जहां बाढ़ से नुकसान हुआ है। मंत्री ने बाढ़ प्रभावितों के साथ बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके अलावा अफसरों के साथ बैठक के जरिए समीक्षा भी की। लोगों के रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था किया है। हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी पूरी तरीके से लगी हुई है। हर तरीके की जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं जनता जनार्दन के लिए पूरी तरीके से सरकार मुस्तैद है। वाराणसी की तरह उन्नाव में भी गंगा उफान पर है। नदी का जलस्तर जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसी तेजी से आवाम की आफत में भी इजाफा हो रहा है। शुक्लागंज में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे बालूघाट, सीताराम कॉलोनी, इंदिरा नगर, शक्ति नगर, कटरी और रविदास नगर में पानी भर गया है। लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। कम से कम नहीं तो करीब 30-35 घर डूबे हुए हैं। हमारे क्षेत्र मोहल्ला गोताखोर मोहम्मद नगर में चंपापुरवा से लेकर के गंगनी खेड़ा तक पे पानी भरा हुआ है। देखिए सर, दिक्कतें तो यहाँ बहुत सी हैं और सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि यहाँ निकलने बैठने में बहुत दिक्कत है। आने जाने की दिक्कतें हैं, इसी वजह से राशन पानी लाने में दिक्कतें हैं। यहाँ तक कोई चीज़ें पहुँच नहीं पा रही हैं। जिससे हम लोग काम करते हैं, जो अलग कढ़ाई काम करते हैं, ये देखिए काम हो रहा है। अब इस काम को करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। बहुत समस्या, कोई सौदा भी नहीं आ पा रहा है। बैठे हुए कोई नाव भी बाजी के नहीं मिलती है। बड़ी खुशामद करो तो नाव मिलती है। बच्चे रात में आ रहे हैं साइकिल से, डूब डूब के बेचारे लोग सांप अलग टहल रहे हैं। बाढ़ से जालौन में भी जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। कई गांव में बाढ़ का पानी भर चुका है, जिससे लोगों के सामने परेशानियों का पहाड़ खड़ा हो गया है। हालात बिगड़ने के बाद राहत बचाव के लिए अब वायुसेना की मदद लेनी पड़ी। हेलीकॉप्टर के जरिए कई गांव तक खाने पीने की और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाई गईं। बाढ़ की वजह से हो रही परेशानी फिलहाल खत्म होने के आसार कम ही हैं। सरकार और प्रशासन मदद का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं उनसे बचने के लिए लोगों को खुद भी सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि औरैया भी जाएंगे और साथ ही साथ इटावा भी सीएम जाएंगे, जहां पर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री देंगे। तो बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिस तरीके से कई जिलों में आपको बता दें कि बाढ़ के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में उन इलाकों का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे, वहां पर बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे और साथ ही साथ बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे। पहले औरैया जाएंगे सीएम योगी और उसके बाद इटावा का भी उनका कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद का नया रिकॉर्ड सामने आया। इस साल 56,41,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद हुई है। किसानों को आपको बता दें कि भुगतान भी किया गया है।
2018-2019 में 52.92 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई थी। एमएसपी पर प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं खरीद हुई है। 1995 रुपए प्रति कुंटल की दर से गेहूं खरीद हुई है। अजीत बातचीत करने के लिए हमारे साथ। अजीत, ये अपने आप में बताता है कि सरकार कितनी गंभीर है और किस तरीके से लगातार कीर्तिमान पर कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अनुपम, कल आपने देखा होगा कि जो अन्न महोत्सव की शुरुआत हुई थी, 4 दिन में महज 11 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांट दिया गया और अब गेहूं खरीद में उत्तर प्रदेश सरकार ने नया कीर्तिमान बनाया है। योगी सरकार ने इस बार किसानों से 56.41 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है, यानी ये अब तक का सबसे ज्यादा गेहूं खरीद की गई है। 52.92 लाख मीट्रिक टन की गेहूं खरीद की गई है। तो ऐसे में साफ है कि योगी सरकार ने सिर्फ एमएसपी पर गेहूं खरीद का रिकॉर्ड बनाया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इतना गेहूं कभी उत्तर यूपी के इतिहास में नहीं खरीदा गया। लिहाजा सरकार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। साथ ही योगी सरकार ने सोलर पंप पर भी किसानों को जो राहत दी है, ऊर्जा सोलर पंप पर 40 से 70% तक अनुदान दिया है। तो अब ये कुल मिलाकर कहा जाए कि एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रही सरकार। अब तक 10 से 12 योजनाओं में यूपी नंबर 1 है देश में सभी राज्यों को मिलाकर। तो अब गेहूं खरीद में भी ये नया कीर्तिमान योगी सरकार के नाम हुआ, जो 56.41 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद कर उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं खरीद करने वाला राज्य बन गया। अनुपम, बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बड़ी खबर आ रही है, बीएसपी अध्यक्ष मायावती की वेबसाइट हैक हुई है। ट्विटर पर मौजूद मायावती की वेबसाइट हैक हुई है। वेबसाइट पर क्लिक से खुल रहा दूसरा अकाउंट, कुमुद रंजन नाम के शख्स का अकाउंट खुल रहा है। मायावती की वेबसाइट यहां पर हैक हुई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ट्विटर पर मौजूद मायावती की वेबसाइट यहां पर हैक हुई है। तो मायावती की वेबसाइट हैक हुई है, ये यहां पर हम आपको बता रहे हैं। लिंक को क्लिक किया जा रहा है तो किसी कुमुद रंजन नाम के व्यक्ति का प्रोफाइल वहां पर खुल रहा है। वेबसाइट पर क्लिक से दूसरा अकाउंट वहां पर खुल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। मायावती की वेबसाइट हैक हुई है। बीएसपी की अध्यक्ष मायावती का ट्विटर अकाउंट है, उस पर इस वेबसाइट के लिंक को डाला गया था, उसका लॉगिन था और वहां पर वेबसाइट को क्लिक किया गया तो वो हैंग हो गई है। उसको क्लिक करने के बाद किसी पर्सनल प्रोफाइल कुमुद रंजन नाम के शख्स का अकाउंट खुल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जिसके बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। ट्विटर पर मौजूद मायावती की वेबसाइट हैक हो गई है, ये यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए।